मंगलाचरण। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ सार्थं ज्ञानं मयं सम्यक् दर्शनोत्थं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम। मालारोहण ग्रंथादिराज, जिसके माध्यम से हमारी पिछले लगभग 2 हफ्तों से भी ज्यादा 15 दिनों से लगभग हमारी चर्चा चल रही है और इस चर्चा के क्रम में हम 27 गाथा पर्यंत का विषय पूरा कर चुके हैं। 28वीं गाथा की चर्चा आज हमको करना है। जो राजा श्रेणिक के प्रश्न थे भगवान महावीर से, किस माला का आरोहण करने वाला जीव कौन होगा, कौन कहलाएगा, उन समस्त प्रश्नों के उत्तर राजा श्रेणिक के ने जिस तरह से, जिस शैली में या जिन जीवों को खड़ा करके माला के आरोहण करने का पात्र कौन, ये प्रश्न किए थे। राजा श्रेणिक को उनके प्रश्नों के अनुरूप ही उत्तर देते हुए एक प्रतीक खड़ा किया, एक संवाद खड़े किए तारण स्वामी ने, जिसमें महावीर भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए और उन प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने के बाद अब एक तरह से ये ग्रंथ अपनी उपसंहार की तरफ है ना, क्योंकि 27 गाथा पर्यंत का विषय हो चुका है और अब अंतिम 5 गाथाएं इस ग्रंथ की शेष हैं। तो इन 5 गाथाओं में भी तारण स्वामी जो मूलभूत बात है, जो हमें करना चाहिए, ऐसी सीख देकर, ऐसी प्रेरणा देकर और उस चर्चा का उल्लेख करके, क्योंकि बहुत विशेष चर्चा तो नहीं की है, विशेष चर्चा तो इस संबंध में जिन आगम के ग्रंथों में विस्तार से वर्णन है वहां से हमें पढ़ना चाहिए। तारण स्वामी ने तो सिर्फ उल्लेख मात्र किया है और ये हम कह सकते हैं कि एक सम्यक दर्शन को उपादेय बताने के लिए तारण स्वामी ने सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक विषय वस्तु, जो आगम का सार है, आगम का निचोड़ है, उस निचोड़ को इस ग्रंथ में सिर्फ एक तरह से संकेत मात्र हम कह सकते हैं या दिशा निर्देशन करने भर के लिए उन्होंने जो विषय वस्तु इस मालारोहण ग्रंथ में सम्मिलित की है, ताकि हमें कम से कम उसका ज्ञान हो और हम उस विषय वस्तु के प्रति रुचिवंत होकर उसको विशेष जानने के उत्सुक हों। और जब विषय जानने के उत्सुक होंगे और जब हम उनका उस विषय का स्वरूप समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर जीवन में भी हमारे तदनुरूप परिणति होगी। हम मिथ्यात्व का परिहार करेंगे और सम्यक दर्शन का हमारे जीवन में आविर्भाव होगा। इस मंगल भावना के साथ ये पूरा ग्रंथ मालारोहण लिखा गया है, जिसके उपसंहार की तरफ हम अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 28वें नंबर की गाथा की चर्चा करना है और इसमें 4 प्रकार के जो विशेष ध्यान हैं, हालांकि जो 4 ध्यान होते हैं, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल, वो 4 ध्यानों की बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इस तरह से धर्म ध्यान के संस्थान विजय नाम का धर्म ध्यान जो होता है, उसके 4 भेदों की चर्चा तारण स्वामी ने यहाँ पर की है। और ये चर्चा एक तरह से हम कह सकते हैं कि पंचम काल के जीवों के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल चर्चा है ना। प्रैक्टिकल चर्चा इसीलिए है कि हम लोग संसार में अनेक प्रकार से अपने जीवन को उलझाए हुए हैं और इस उलझन के बीच में हमें सही मार्ग का दिग्दर्शन किस प्रकार हो, ये हम सब लोगों की एक बड़ी चिंता का विषय है। और आपसे यदि सीधे कह दिया जाए कि आत्मा का ध्यान करो, तो समझ में ही नहीं आएगा कि वो आत्मा का ध्यान करें कैसे। क्यों? क्योंकि इस हमारे हृदय की चंचलता इतनी है, मन की चंचलता इतनी है कि हमें आत्मा के ध्यान करने के लिए पहले एक अवलंबन की आवश्यकता है। तो ये जो पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत जो ध्यान के यहाँ पर वर्णन किए हैं तारण स्वामी ने, ये एक तरह से हमें ऐसा समझना चाहिए कि ये अवलंबन की ही बात है। मतलब हम कह सकते हैं कि पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ये एक तरह से साधन है, लेकिन जो साध्य है वो शुद्धात्मा ही है ना।
अब पदस्थ ध्यान में क्या साधन होते हैं, पिंडस्थ ध्यान में क्या साधन है, रूपस्थ में क्या साधन है, रूपातीत ध्यान में क्या साधन है ना, ये हम थोड़ा सा आज की कक्षा में संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस संबंध में विशेष चर्चा के लिए तो जो ग्रंथ विशुद्ध रूप से इसको केंद्रित कर ही लिखे गए हमें वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे ज्ञानार्णव करके ग्रंथ है, बहुत ही महान ग्रंथ है ना, ध्यान का, योग का बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सुंदर वर्णन ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ में है ना। एक ही इसी तरह अमृताशीति करके एक ग्रंथ है, वहां पर भी बहुत वर्णन इसका मिलेगा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीकाओं में भी आपको ध्यान का वर्णन, ध्यान के संबंध में थोड़ी चर्चा मिलेगी। तत्वार्थ सूत्र की जो टीकाएं हैं, है ना, जो ध्यान के सूत्र हैं, ध्यान के जो विशेष सूत्र कहे हैं तत्वार्थ सूत्र में, उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, इस तरह के जो सूत्र हैं, उन सूत्रों की जो व्याख्या है तत्वार्थ राजवार्तिक में, सर्वार्थ सिद्धि में, श्लोक वार्तिक में, हमें वहां से इसका विशेष वर्णन और अध्ययन पढ़ने को मिल सकता है। योग सार में हमें, है ना, योगिंदु देव का जो ग्रंथ है वहां से हमें इस संबंध में वर्णन मिल सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये समझिए कि लगभग 300 ग्रंथ अभी प्राप्त हैं, जिसमें जैनाचार्यों के द्वारा लिखे हुए, है ना, जिसमें जैनाचार्यों, जैन विद्वानों के द्वारा लिखे हुए लगभग 300 ग्रंथ हैं, जिसमें योग और ध्यान का वर्णन है। अभी हमने 2 दिन पहले विश्व योग दिवस मनाया है ना, लेकिन जैन धर्म का योग, जैन दर्शन में योग का क्या महत्व है, क्या विवक्षा है, हमें थोड़ा उसका भी परिचय होना चाहिए, हमें वो भी समझना चाहिए, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि इस कक्षा के बाद आपको एक योग का एक लेख ग्रुप पर शेयर करूं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसके जरिए आपको हमारे जैन दर्शन में योग की परंपरा क्या है थोड़ा सा हम वो समझ सकें, और योग के आदि प्रवर्तक कौन हैं ये निर्विवाद रूप से आप हिंदू शास्त्रों में भी जाकर देखेंगे, है ना। पाणिनि ने जो रचना की, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि भाई योग के आदि प्रवर्तक तो हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ किसे कहा? हिरण्यगर्भ आदिनाथ भगवान का ही नाम है। हिरण्यगर्भ इसीलिए कहा कि हिरण्य यानी होता है रत्न, सोने चांदी, है ना। रत्न जो होते हैं उनको हिरण्य बोलते हैं। 10 प्रकार का जो बाह्य परिग्रह होता है ना, तो उसमें हिरण्य, सुवर्ण इनकी चर्चा आती है, तो रत्नों को हिरण्य कहते हैं। तो जिनके गर्भ में आने पर रत्नों की वर्षा हो, ऐसे आदिनाथ भगवान का एक नाम हिरण्यगर्भ भी है ना। आदिनाथ भगवान को अनेक प्रकार से याद किया है। ऋग्वेद में भी ये चर्चा है। ऋग्वेद में बताते हैं कि कुल 24 बार, है ना, ऋषभ देव की आदिनाथ भगवान का उल्लेख किया है और उनको अनेक कलाओं का आदि प्रवर्तक कहा है। और ये तो हमने हमारे शास्त्रों में भी पढ़ा है कि भगवान आदिनाथ सिर्फ पारमार्थिक विद्या या अध्यात्म विद्या के ही आदि प्रवर्तक नहीं है, बल्कि अनेक लौकिक विद्याओं के भी वो आदि प्रवर्तक हैं। 6 प्रकार की विद्याएं मुख्य रूप से उनकी बताई जाती हैं: असी, मसी, कृषि, शिल्प, है ना, कला और वाणिज्य। अब इन 6 चीजों में पूरा जितना आप समझिए कि आज आपका ज्योग्राफी, साइंस, कॉमर्स, है ना, आर्ट, इन सब का जो ज्ञान आज जो फैला हुआ है, उसके भी आदि प्रवर्तक के रूप में किसी को याद किया जाता है तो आदिनाथ भगवान को किया जाता है। इसी तरह आदिनाथ भगवान को महायोगी उपमा भी दी है। महायोगी, है ना, परम योगी, इस तरह से उपमाएं दी हैं, है ना। तो योग की जो परंपरा है, जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं, वो तो एक उसका बहुत स्थूल रूप है, लेकिन योग की भी समृद्ध परंपरा के लिए हमको जैन आचार्यों के जो कथन है योग के संबंध में, हमको थोड़ा सा वो भी पता होना चाहिए, है ना। तो उस संबंध में मैं एक लेख है, दिल्ली के प्रोफेसर हैं वीर सागर जी, उनका लेख मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा, तो आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान और योग की परंपरा का पता चलेगा। तो मैं ये सारी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ जो तारण स्वामी ने 4 जो भेद बताए हैं, ये तो दरअसल ध्यान के एक अंग मात्र हैं। अंग मतलब
एक छोटी सी प्रक्रिया भर है ना। ध्यान तो बहुत विस्तृत है, ध्यान की चर्चा बहुत विशाल है, ध्यान का साध्य बहुत महान है ना। हालांकि हमें पहुंचना उसी साध्य तक है, ठीक है ना। वो साध्य क्या है, हम हमारे स्वरूप की प्राप्ति करें, स्वरूप की उपलब्धि करें, वही वास्तव में ध्यान है। लेकिन ये जो ध्यान यहाँ पर चर्चा की है ना, ये चर्चा भी हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है। और ज्ञानार्णव ग्रंथ तो बहुत ही प्रमुख है, जहां पर ये चर्चा विस्तार से ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने भी जो टीका की इस मालारोहण ग्रंथ की, उन्होंने भी ज्ञानार्णव ग्रंथ का उल्लेख करते हुए ये पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान के बारे में सामान्य जानकारी दी है। सामान्य, विस्तृत जानकारी तो बहुत है ना। तो ये किस तरह से साधन है आत्मा तक पहुंचने के, थोड़ी सी हम इस विषय में आज थोड़ी मीमांसा करेंगे, थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 1 घंटे का समय है ना, 45-50 मिनट का समय जो है वो यद्यपि ना काफी होता है, लेकिन हमको एक मोटा मोटा ज्ञान हो और हम विशेष जानने के लिए जो इससे संबंधित शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का अध्ययन करें तो निश्चित तौर पर हमको विशेष लाभ वहां से प्राप्त हो सकेगा। खैर, हम वो चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम एक बार इस गाथा का और इसके पद्यानुवाद का पाठ करते हैं और फिर उसके बाद हमारी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ चित्तम रूपा अतीतम जे ध्यान युक्तम आर्त रौद्रम मदमान त्यक्तम ते माल दृष्टम हृदय कंठरुलितम। देखिए, बहुत ही, मैं क्या कहूं अब आपसे कि एक छंद में तारण स्वामी ने ये समझिए कि मुद्दे की बात कह दी है ना। मुद्दे की बात समझते हैं कि भाई आपको कोई कहे कि भाई आप 2 शब्दों में कोई पॉइंट की बात कह दो, तो वो क्या कहना है। तो तारण स्वामी ने ये समझिए कि वो पॉइंट की बात हमारे सामने रख दी। पहले मैं थोड़ी सी आपको ध्यान का एक सामान्य विषय आपको बता दूं। ध्यान जो है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। अनेक ग्रंथों में परिभाषाएं ध्यान की हैं, लेकिन वो ध्यान को 4 भागों में विभक्त किया है। देखिए, यद्यपि ध्यान जो है वो परमार्थिक सिद्धि के लिए ही है, लेकिन उस ध्यान का कुत्सित रूप क्या होता है, हमारे आचार्यों ने वो वर्णन भी किया है ना। मतलब आपको क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताया और क्या करना चाहिए वो भी बताया, हमें क्या करना है वो बताया और क्या चल रहा है वो बताया, ठीक है ना। देखिए, मोक्ष मार्ग को बताने वाली, जब आप किसी को मान के चलिए कि किसी को स्टेशन पर भेजें और उससे कहें कि भाई वहां स्टेशन पर इस प्लेटफॉर्म पर जाना और उस गाड़ी में तुम्हें बैठना है, अब उसी काल में यदि उससे संबंधित कोई दूसरी गाड़ी हो और उसमें ना बैठना हो तो हम उसका भी परिचय देते हैं सामने वाले को। देखो भाई, उस प्लेटफॉर्म पर जो गाड़ी आएगी तुम्हें उसमें बैठना है, लेकिन यदि उसी समय वो दूसरी गाड़ी आ जाए तो उसमें नहीं बैठना है। क्यों? यदि वो दूसरी गाड़ी में बैठोगे तो बहुत गलत जगह पहुंच जाओगे, और जो गाड़ी हम बता रहे हैं उसमें बैठोगे तो सही जगह पहुंचोगे। ये उपदेश देने का एक सही तरीका होता है ना। तो ऐसे ही हमारे आचार्यों ने कहा या हमें ये वर्णन किया कि आपको जिस चीज की उपलब्धि करना है, जो चीज आपके लिए साध्य है, कल्याणकारी है, मोक्षगामी, मोक्ष मतलब मुक्तिपुरी का वासी आपको बना सकती है, उसकी चर्चा तो की, लेकिन जिसके कारण हम संसार मार्ग में डोल रहे हैं उसकी भी चर्चा की, और वो भी ध्यान है ऐसा कह दिया है ना, उसको भी ध्यान बताया। तो ध्यान सिर्फ मुक्ति, यदि हम एक देश ऐसी बात करने लगे कि ध्यान मुक्ति का कारण है, तो जब ध्यान को मुक्ति का कारण कहा जाए तो हमें समझना है कि वो आर्त और रौद्र ध्यान की चर्चा है। लेकिन कोई कहे कि ध्यान सिर्फ मुक्ति का ही कारण है, तो फिर उस ध्यान में कोई आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को सम्मिलित कर ले, तब फिर मुक्ति का कारण नहीं है। कहते हैं आर्त और रौद्र ध्यान तो संसार का कारण है, और अनादि से इस जीव को बिना सीखे सिखाए ही ये आर्त और रौद्र ध्यान की प्रवृत्ति चल रही है, ठीक है ना। उसे किसी को बताना नहीं पड़ता है, सिखाना नहीं पड़ता है। धर्म और
शुक्ल ध्यान के तो संस्कार विकसित करना पड़ेंगे, लेकिन आर्त ध्यान के और रौद्र ध्यान के संस्कार विकसित करने की जरूरत नहीं है। बच्चा पैदा होता है वहीं से उसमें आर्त और रौद्र ध्यान के संस्कार पड़े रहते हैं, है ना। त्रियंच गति के जीव हों अथवा एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीव हों, उनको भी अपनी अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार आर्त और रौद्र ध्यान निरंतर चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि आर्त और रौद्र ध्यान को जो पानी देता है, जो खाद पानी जिससे मिलता है, वो मिथ्यात्व सत्ता में पड़ा हुआ है। इसलिए धर्म ध्यान जो है वो मिथ्या दृष्टि के होता ही नहीं है, धार्मिक स्थलों पर बैठकर भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अभिप्राय की खोट और जो भूल है वो पड़ी हुई है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने वो ध्यान की जो विपरीत दिशा है उसका भी वर्णन किया और जो ध्यान की सही दिशा है उसका भी वर्णन किया। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं आपसे कि तारण स्वामी ने एक गाथा में मुद्दे की बात हमको कह दी, वो इसीलिए कि देखिए ध्यान के जो चार भेद जिनकी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब इस पंचम काल के जीव को शुक्ल ध्यान तो होना नहीं है, होता नहीं है। क्यों? क्योंकि शुक्ल ध्यान जो है वो श्रेणी चढ़ने वाले जो जीव होते हैं, है ना, उनके ही एक तरह से होता है शुक्ल। पहले हम शुक्ल ध्यान के सामान्य नाम आपको बता देता हूं, उसकी मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हमको पता हो, ठीक है ना। फिर हम शुक्ल ध्यान को जरा एक तरफ रख देंगे। क्यों? क्योंकि वो इस पंचम काल में होना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उत्तम संगनन वालों के ही होता है। उत्तम संगनन वालों के एकाग्र चिंता निरोधो, सर्व प्रकार के विकल्पों का परिहार, सर्व प्रकार की चिंताओं का परिहार और सिर्फ एक शुद्धात्म तत्व की दृष्टि जिन उत्तम संगनन वाले जीवों की होती है वो सर्वोत्कृष्ट शुक्ल ध्यान है ना। और वो शुक्ल ध्यान के चार भेद किए हैं, ठीक है ना। एक है एकत्व वितर्क, एक है पृथकत्व वितर्क, एक है व्यूपरत क्रिया निवर्तनी और एक है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, है ना। इनमें से कुछ शुक्ल ध्यान श्रेणी चढ़ने वालों के होते हैं, कुछ अरहंतों के होते हैं, ठीक है ना, और सिद्धों के भी होते हैं, है ना। सिद्ध भी शुद्धात्म तत्व में रमे हुए हैं। कुल मिलाकर श्रेणी चढ़ने के लिए घातिया कर्मों का पूरी तरह से परिहार करने के लिए, निवृत्ति के लिए शुक्ल ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। उस शुक्ल ध्यान की अग्नि में कर्म जल जाते हैं, इसलिए शुक्ल ध्यान को अग्नि की उपमा भी दी है। लेकिन उस शुक्ल ध्यान तक पहुंचने का जो साधन है ना, जो इस काल में हो सकता है वो धर्म ध्यान है, ठीक है ना। अब वो धर्म ध्यान भी चार प्रकार का होता है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, अपाय विचय भी कहते हैं, उपाय विचय भी कहते हैं, है ना। आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय और विपाक विचय, ये चार जो होते हैं वो धर्म ध्यान होते हैं, है ना। धर्म ध्यान के भेद हैं। अब देखिए थोड़ा सा विषय हो सकता है सूक्ष्म लगे, कठिन पड़े, और जिन लोगों के मतलब पहली बार ही, कदाचित मुझे नहीं मालूम कि किन लोगों को ये चीजें पहली बार सुन रहे हैं और कौन लोग विशेष अभ्यासी हैं, है ना। लेकिन भाई सुनना, इस चीज को समझना और हमें क्या छोड़ना है क्या ग्रहण करना है ये पकड़ना पड़ेगा, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि इस 28वीं गाथा को अनेक बार आपने पढ़ा होगा, है ना। खुद बुद्धि पूर्वक नहीं पढ़ा होगा तो अबुद्धि पूर्वक किसी की शादियों में पढ़ा होगा जहां पर माला जी पढ़ी जा रही हो, है ना। और बस हमने हंसी ठिठोली करते हुए इस महान गाथा को पढ़ लिया होगा और हमने कभी उस गाथा के भाव को समझने का प्रयास ही नहीं किया होगा, ठीक है। तो समझिए कि तारण स्वामी कितनी मुद्दे की बात एक गाथा में हमें कह दे रहा है। तो तारण स्वामी ने कह दिया आर्त और रौद्र ध्यान छोड़ना है, ये तो हो गई किस चीज को छोड़ना है ये उन्होंने बता दिया। अब किस चीज को लेना है, तो शुक्ल ध्यान को जानकर नहीं रखा, हम ये कह सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि भैया इस काल के जीव को होना ही नहीं है वो शुक्ल ध्यान, तो उसके बारे में अभी क्या बात करो। उसे तो धर्म ध्यान के बारे में बताओ, जिससे धर्म ध्यान का स्वरूप यदि वो जानेगा तो स्वाभाविक तौर पर शुक्ल ध्यान तो कालांतर में, जब उसको भविष्य में उत्तम संगनन प्राप्त होगा और पूर्व में धर्म ध्यान के संस्कार पड़े रहे होंगे, है ना, और कालांतर में अच्छी सदगति प्राप्त करके फिर चौथे काल में, है ना, जिसे सुखमा काल कहते हैं, अथवा विदेह क्षेत्र आदि में उसका जन्म हो और वहां पर उत्तम संगनन वाला होकर
वो मुनि पद धारण करेगा, श्रेणी चढ़ेगा और केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा। लेकिन उस शुक्ल ध्यान के संस्कार अभी पड़ जाएं उसके अंदर, है ना, अभी इस काल में पड़ जाएं, और वो धर्म ध्यान हो सकता है। और इस धर्म ध्यान के जो 4 भेद है ना, आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय और विपाक विचय, ये चारों के चारों धर्म ध्यान के भेद एक तरह से जिनवाणी के अभ्यास की अपेक्षा रखते हैं। क्या कहा कि ये आगम के अभ्यास की अपेक्षा रखते हैं। देखिए, बहुत मैं जल्दी जल्दी चर्चा कर रहा हूं, अब इसमें बहुत विस्तार किया जा सकता है एक एक ध्यान का, एक एक विषय का। जो देखिए आज्ञा विचय धर्म ध्यान है ना, आज्ञा यानी भगवान की जो आज्ञा है। अब भगवान की आज्ञा जो है, ऐसे प्रथमानुयोग आदि के शास्त्र हैं, है ना, और चरणानुयोग आदि जो शास्त्र हैं, वो भगवान की आज्ञा है। उसका बारंबार विचार करना, विचय यानी होता है विचार करना, है ना। अब ये क्या विचार से ही निर्विकल्पता का मार्ग प्रशस्त होता है? हम लोग ये समझते हैं निर्विकल्प होने का मतलब निर्विचार हो जाना नहीं है ना। टोडरमल जी ने इसकी बहुत अच्छी चर्चा की मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि ये जीव सोचता है कि कोई विकल्प ही ना है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमें भूमिका अनुसार जब शुद्धात्मा के ध्यान की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, तो उस निर्विकल्पता के मार्ग में सदविचार आना बहुत जरूरी है। शुभ विकल्प भी रास्ते में मिलेंगे। निर्विकल्पता के रास्ते में शुभ विकल्प मिलते हैं। और निर्विकल्प तो हम उसको कहते हैं, निर्विकल्प यानी ज्ञान शून्य हो जाना नहीं होता, निर्विकल्प यानी निर्विचार हो जाना नहीं होता, निर्विकल्प यानी होता है संसार में फंसाने वाले विकल्पों का ना होना, राग द्वेष का ना होना। क्यों? क्योंकि राग द्वेष आदि के जो विकल्प हैं वो बड़े भयंकर हैं, वो संसार में डुबाते हैं। तो अब आप लोग यदि ये सोचें कि मैं आंख बंद करके बैठूं और मेरे को कोई विकल्प ही ना आए, बस एक आत्मा ही आत्मा दिख जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले एक बहुत अच्छे से चीज को समझ लीजिए। अब मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं कितनी गहराई तक बात करूं और कितनी गहराई तक ना जाऊं, है ना, लेकिन धैर्य रखिए, सुनिए, है ना। यदि विषय कठिन हो जाए तो आप मेरे को कोस लीजिएगा, लेकिन ये बात कान में पड़ना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या मैं कह रहा हूं कि इस काल में जो है, और उसमें भी अविरत सम्यक दृष्टि को शुद्धोपयोग की तो निरंतरता है ही नहीं। क्या कहा? शुद्धोपयोग की निरंतरता नहीं है, शुद्ध परिणति की निरंतरता हो सकती है, शुद्धोपयोग की निरंतरता नहीं है। अब आप कह रहे होंगे क्या कह दिया, क्या शुद्धोपयोग, क्या शुद्ध परिणति, इनमें फर्क क्या है, इनमें अंतर क्या है? देखिए मैं बताता हूं आपको। जैसे कि आप किसी सभा में गए हैं, मान के चलिए प्रवचन में गए, और उसमें एक तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं और एक तरफ पुरुष बैठे हुए हैं, ठीक है ना। 2 अलग अलग दरवाजे बने हुए हैं, महिलाएं अलग दरवाजे से आके बैठी, पुरुष अलग दरवाजे से आकर बैठे, और सभी बैठ गए, ध्यान पूर्वक 1 घंटे का प्रवचन सुना। अब मुझे एक बात बताइए कि उस 1 घंटे में किसने ऐसा ध्यान किया कि मैं पुरुष हूं और मैं स्त्री हूं? किसने ऐसा ध्यान किया? किसी ने भी ये ध्यान नहीं किया। अब क्या हुआ कि जब प्रवचन खत्म हो गया और सब लोग जाने लगे, तो उस सब अनाउंसमेंट हुआ माइक पर कि पुरुष इस दरवाजे से जाएं और स्त्री इस दरवाजे से जाएं। तो जैसे ही वो अनाउंसमेंट हुआ, तुरंत हमारी चेतना में ये बात आई कि मैं पुरुष हूं और ये स्त्री हूं। उससे पहले किसी की चेतना में ये बात नहीं आई थी मैं पुरुष हूं और स्त्री हूं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि लेकिन 1 घंटे तक प्रवचन सुनते हुए भी किसी की परिणति से ये बात गई नहीं कि मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री हूं। बात समझ में आया? 1 घंटे तक किसी ने सोचा नहीं कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, इसलिए परिणति से या अभिप्राय से किसी की ये बात नहीं गई कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं। लेकिन उपयोग में कब आई? कि जब माइक पर अनाउंस हुआ कि पुरुष इस दरवाजे से जाए और स्त्री इस दरवाजे से जाए। ऐसे ही अविरत सम्यक दृष्टि के उपयोग में तो ये कभी कदाचित आती है ना, कभी कदाचित आती है, और उसमें 6 महीने का काल दिया है। 6 महीने में 1 बार शुद्धोपयोगी होता है अविरत सम्यक दृष्टि, है ना। 5वें गुणस्थान वाला 15 दिन में 1 बार
मतलब अधिकतम समय 15 दिन है, 15 दिन का विरह काल पड़ सकता है ना। शुद्ध उपयोग में 15 दिन का विरह काल हो सकता है। अविरत सम्यक दृष्टि के 6 महीने का विरह काल हो सकता है, 6 महीने तक वो शुद्ध उपयोगी ना हो, 6 महीने के अंदर होना जरूरी है। और मुनिराज क्षण क्षण में होते हैं, क्षण क्षण में मतलब अंतर मुहूर्त से ज्यादा विरह मुनिराज का नहीं होता। लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि के 6 महीने में ये शुद्धोपयोग तो हुआ, लेकिन उसकी शुद्ध परिणति 6 ही महीने तक चलती है। अंतर में अभिप्राय जो है वो उसका सम्यक बना रहता है कि मैं जो हूं वो वास्तव में मैं शरीर आदि रूप नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, ऐसा निर्णय उसके निरंतर बना रहता है। उसकी परिणति में ये शुद्ध परिणति निरंतर बनी रहती है। और इस ही शुद्ध परिणति के कारण वो 41 प्रकृतियों का बंध नहीं करता। समझ में आया ना। सम्यक दर्शन होने के साथ ही 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है ना। उनमें अनंतानुबंधी चतुष्क के कारण कुछ प्रकृतियां नहीं बंधती है ना। मेरे हिसाब से शायद 26 कर्म प्रकृतियां जो है वो अनंतानुबंधी के सद्भाव में बंधती हैं, और मिथ्यात्व के सद्भाव में 15। तो जब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ये दोनों चले गए है ना चौथे गुण स्थान में, तो अविरत सम्यक दृष्टि के टोटल 41 कर्म प्रकृतियों का जो है वो बंध नहीं होता। 41 कर्म प्रकृतियों से आपको निर्जरा करने की जरूरत नहीं है अलग से। मिथ्या दृष्टि जीव करोड़ों वर्षों तक तपता रहे तो भी उसके 41 प्रकृतियों का बंध नहीं रुकता। लेकिन सम्यक दृष्टि राज्य करे, चक्रवर्ती पद को भोगे है ना, घर में रहे, गृहस्थी में रहे, स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब परिवार के साथ रहे, तो भी 41 प्रकृतियों की उसकी निर्जरा सदा होती है। सदा वो बंधन से मुक्त होता है ना। और अनेक ग्रंथों में ये चर्चा है, आप 6 ढाला में पढ़ लीजिए है ना। प्रथम नरक विन शठभू ज्योतिष बान भवन शरण नारी है ना। इन सब कहां पर सम्यक दृष्टि उपजता नहीं है, किस किस प्रकार से उसकी कर्म प्रकृतियों की निर्जरा होती है, पूरी चर्चा है अनेक शास्त्रों में। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हम लोग ये सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है कि पूरी तरह से निर्विकल्प हो जाए। पहले देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, जो मैं आचार्यों ने जो हमारे यहाँ ध्यान का और योग का जो स्वरूप बताया है, दुनिया में योग का स्वरूप क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, और जैन आचार्यों के ध्यान का योग का उद्देश्य क्या है। दुनिया के लिए योग मात्र एक व्यायाम है, दुनिया के लिए योग मात्र एक शारीरिक व्यायाम है। लेकिन हमारे यहाँ दुख से निवृत्ति का बहुत बड़ा आयाम है। हमारे यहाँ ध्यान क्या है, हमारे यहाँ आध्यात्मिकता का, दुख से निवृत्ति का, सुख प्राप्ति का बहुत बड़ा आयाम ध्यान है। लेकिन दुनिया के लिए योग और ध्यान का मतलब बस शारीरिक व्यायाम है कि भैया ब्लड प्रेशर ना हो है ना, हार्ट अटैक ना हो, शुगर कंट्रोल में हो जाए, इतना ही योग और व्यायाम का उनके यहाँ मकसद है। हमारे यहाँ बस उतना मकसद नहीं है। देखिए, ध्यान का फल और ध्यान का प्रयोजन, इस फल और प्रयोजन को हमें समझना पड़ेगा है ना। मैंने फल और प्रयोजन की पहले भी चर्चा की है शायद। देखिए, ध्यान फल जो होता है ना वो प्रयोजन से अलग होता है, इन दोनों को हमें एक नहीं मिलाना चाहिए। हम प्रयोजन और फल को एक साथ मिला देते हैं। जैसे कि खेती करने का जो प्रयोजन है वो तो अन्न की प्राप्ति है, ठीक है ना। लेकिन खेती करने का फल क्या है कि फल में तो अन्न के साथ साथ भूसा भी मिलता है, चारा भी मिलता है, घास फूस भी मिलती है। खेती करते हो तो अकेला अन्न ही अन्न थोड़ी मिल जाता है। तो खेती करने का फल तो भूसा हो सकता है ना। खेती करने का जो फल है वो चारा हो सकता है, लेकिन खेती का प्रयोजन चारा नहीं है, खेती का प्रयोजन भूसा नहीं है, खेती का प्रयोजन तो अनाज की उत्पत्ति है। ऐसे ही ध्यान का प्रयोजन तो कर्मों से निवृत्ति है, ध्यान का प्रयोजन तो दुखों से निवृत्ति है, ध्यान का प्रयोजन तो शुद्धात्मा में प्रवृत्ति है, मुक्ति की प्राप्ति है, आत्मोपलब्धि है। ध्यान का प्रयोजन तो आत्मोपलब्धि है। लेकिन ध्यान करे तो ध्यान के फल में किसी को रिद्धियां प्रकट हो जाएं, अणिमा, महिमा, लघिमा, ये रिद्धियां हो जाती हैं। मुनिराजों को कई रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, मुनिराज मना पर्याय ज्ञानी हो जाते हैं है ना। ये फल है लेकिन ये प्रयोजन नहीं है। इसी तरह शारीरिक चुस्ती दुरुस्ती जाती है ना। क्या कहते हैं, बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाए
है ना, विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो जाए विष्णु कुमार मुनिराज को जैसे हुई थी। लेकिन विक्रिया रिद्धि के लिए ध्यान नहीं किया था मुनिराज ने, उन्होंने ध्यान तो किया था किस लिए, आत्मोपलब्धि के लिए। लेकिन क्या हुआ, उसके साथ कचरा भी आ जाता है ना, चारा और घास फूस भी आ जाता है। तो आत्मोपलब्धि के साथ ये विक्रिया रिद्धि घास फूस है। अणिमा महिमा लघिमा इत्यादि जो रिद्धियां हैं वो घास फूस है ना, वो चारा है, वो ध्यान का प्रयोजन नहीं है। शारीरिक चुस्ती तंदुरुस्ती, है ना, रोगों से निवृत्ति, ये सब चारा है, घास फूस है। ये ध्यान का प्रयोजन नहीं है, योग का प्रयोजन नहीं है। हमारे यहाँ बहुत महान लक्ष्यों के साथ ध्यान और योग का वर्णन हमारे आचार्यों ने किया है, और हमको उस तरह से उस गंभीरता के साथ ध्यान को समझना चाहिए। ये सूत्र जन जन तक जाना चाहिए कि जैनाचार्यों के यहाँ तो दुनिया में तो ध्यान मात्र एक शारीरिक व्यायाम है, लेकिन हमारे यहाँ ये तो दुख से निवृत्ति का या अध्यात्म का एक बहुत महान आयाम है। हमको ये बात समझना चाहिए। और यहाँ पर जो तारण स्वामी जिस ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा आयाम है, ठीक है ना। तो जो धर्म ध्यान की हम चर्चा अभी कर रहे थे, उसमें मैंने आज्ञा विचय धर्म ध्यान की बात की कि भगवान की जो आज्ञा है उसका विचार करना। और इस विचय या विचार वाली चर्चा के बीच में मैं थोड़ा सा शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग की चर्चा के लिए की तरफ गया। तो मैं वहां उस पूरी चर्चा का सार बस इतना है कि इस काल में आप ये सोचो ना कि हम ध्यान में बैठे हैं और 1 घंटे तक हमें बस आत्मा ही दिखता रहे, तो भैया नहीं होगा। अरे 48 मिनट तक यदि आत्मा में ही ठहर जाए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। मुनिराजों को भी 48 मिनट तक नहीं रहना हो पाता, और इस काल में तो हो ही नहीं पाता, समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम भी बैठे और पूरे 45 मिनट 48 मिनट तक हमको आत्मा दिखता रहे, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपने ध्यान में जो भी दिख रहा है आपको विचार करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, और उस विचार से ही निर्विकल्पता का मार्ग निकलेगा। निर्विकल्पता यानी राग द्वेष के विकल्पों का परिहार होगा। राग द्वेष के विकल्पों के परिहार का नाम ही निर्विकल्पता है। हमको ये समझना चाहिए। हम निर्विकल्पता का मतलब विकल्प शून्य होना मानते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि दर्शन और ज्ञान का स्वरूप समझिए आप। दर्शन यानी साकारम दर्शनम, साकार यानी माफ कीजिए निराकारम दर्शनम। दर्शन की परिभाषा है। दर्शन जो 2 उपयोग होते हैं ना, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग को निराकार यानी निर्विकल्प कहा है, जबकि ज्ञान को साकार यानी सविकल्प कहा है। तो यदि आप ये सोचने लगो कि आपका विकल्प ही ना आए, तो आप ये समझो ज्ञान शून्य होने की बात कर रहे हो, जो तो संभव ही नहीं है। तो निर्विकल्पता का मतलब क्या है, ये समझिए कि जैन शास्त्रों में एक ही शब्द से कई चीजों को बताया जाता है, क्योंकि शब्द सीमित हैं और अर्थ असीमित हैं। तो इसीलिए एक शब्द से 2 चीजों के कथन होते हैं। और सिर्फ जैन दर्शन में ही नहीं बल्कि भाषा में भी ऐसा ही होता है। जैसे कनक, कनक यानी सोना भी होता है और कनक यानी धतूरा भी होता है ना। एक ही शब्द के 2 चीजें हैं। अब धतूरे की क्या वैल्यू और सोने की क्या वैल्यू। अब कनक, इसलिए किस शब्द का किस संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है हमें वो समझना चाहिए। यदि वो समझ में नहीं आएगा तो हम शब्द मलेच्छ हो जाएंगे, और शब्द मलेच्छ आदमी मतलब ये समझो कि वो सत्यानाश कर देता है। वो अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार चीजों का अर्थ निकालता है ना। वो आगम के अनुरूप अर्थ नहीं निकालता है, वो मूल अर्थ नहीं निकालता। इसलिए शब्द मलेच्छ नहीं होना, भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भाषा दर्शन समझ में आना चाहिए, भाषा विज्ञान समझ में आना चाहिए। यदि भाषा विज्ञान समझ में नहीं आएगा तो कहीं भी कुछ का कुछ अर्थ निकाला जाएगा, है ना। बात समझ में आई? तो कहां मैं बात कर रहा था, हाँ, एक ही शब्द के 2 अर्थ। इसी तरह योग के भी 2 अर्थ होते हैं। मन वचन काय को भी योग कहा जाता है ना। काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा, इसको आश्रव कहा है। काय वचन और मन, है ना, इनको योग कहा, और इस योग की चंचलता को, योग की प्रवृत्ति को आश्रव कहा। लेकिन हमारे शास्त्रों में योग के निरोध को भी योग कहा है ना। योग की प्रवृत्ति के रुकने को भी योग कहा है। और मुनिराज को जिन परम योगी ऐसी संज्ञा दी, भगवान को परम योगी
महायोगी ये संज्ञा दी है। अब क्यों दी है भैया? महायोगी का मतलब काय वांगमना वाला योग नहीं है, बल्कि ध्यान वाला योग है ना। यहाँ पर समाधि वाला योग है। ध्यान, समाधि, योग राजवार्तिक में योग के पर्यायवाची बताए, है ना। और ऐसा भी अर्थ किया, नियम सार की टीका में पद्मपुर मलधारी देव ने ये लिखा है ना, जिन परम योगी, ऐसा शब्द मुनिराज के लिए दिया कि जो परम योगी कैसे हैं कि जिनकी योग यानी जोड़ना होता है, जोड़ना, योग यानी क्या होता है? जोड़ना। तो ऐसा अर्थ किया जाता है जो अपने एक समय के परिणाम को अपने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव से जोड़े, है ना। मतलब हमारे ज्ञान की प्रकट पर्याय में त्रिकाली द्रव्य स्वभाव का अवलंबन हो, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव से जुड़ने वाली परिणति वो योग वृत्ति है या योगी की परिणति है। ऐसा मुनिराज अपनी परिणति को त्रिकाली द्रव्य स्वभाव से जोड़ते हैं, इसलिए वो योगी कहलाते हैं, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब पता नहीं, मैं तो क्या करूं, अब विषय अपना पूर्णता की ओर जा रहा है और हमें उसके मर्म को भी समझना है कि भाई ये जो ध्यान की चर्चा है, ये ध्यान की चर्चा आखिर किस तरह से, किस भाव को बताने के लिए है। इसलिए हमको थोड़ा सा इस बारे में गंभीरता से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना, कि रूपस्थ, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपातीत ज्ञानों के मूल में क्या बात है ना। तब हम वहां पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो वापस अपन वो धर्म ध्यान के 4 भेदों पर आते हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, है ना। तो भगवान की जो आज्ञा है, ऐसे प्रथमानुयोग, है ना, चरणानुयोग आदि शास्त्रों के माध्यम से अपने स्वरूप को या अपनी परिणति को अपने ज्ञायक भाव में, अपने त्रिकाली स्वरूप से जोड़ने का प्रयास करना और राग द्वेषादि विकल्पों का परिहार करना है चिंतन से, विकल्प से, ठीक है ना। विकल्प से निर्विकल्पता का मार्ग कैसे प्रशस्त होता है वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा है उपाय विचय या अपाय विचय, है ना। उपाय विचय भी बोलते हैं, अपाय विचय। तो अपाय विचय यानी जो द्रव्यानुयोग परक चर्चा है जैन शास्त्रों में, है ना, मोक्ष मार्ग का जो उपाय है रत्नत्रय, तो रत्नत्रय की उत्पत्ति कैसे हो, है ना, राग आदि और वर्णादि भावों को अपने निज भाव से न्यारा करना कैसे हो, है ना। इस तरह भेद विज्ञान और तत्व निर्णय जो कि मोक्ष मार्ग का उपाय है, उसका चिंतन करना, वो विकल्प होना, उसे कहते हैं अपाय विचय या उपाय विचय, ठीक है ना। दूसरा धर्म ध्यान। तीसरा होता है संस्थान विचय। संस्थान विचय में क्या होता है? आकार से अपने उपयोग को केंद्रित किया जाता है। आकार से कभी अरहंतों का स्वरूप ख्याल में आता है, कभी सिद्धों का स्वरूप ख्याल में आता है ना। कई बार अपने इस देह का ही ख्याल में आता है और इस देह से अदेही तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। कई बार सांसों का जो छूटना होता है, श्वासोच्छ्वास जो होता है, वहां अपने उपयोग को केंद्रित करके और फिर उपयोग को ऐसा एकाग्र करना कि उस श्वास से भी दृष्टि हट जाए और ये हमारी ज्ञान स्वरूप पर दृष्टि चली जाए, है ना। क्यों? क्योंकि पहले आप अपने श्वासोच्छ्वास का ज्ञान कर रहे हैं और वो ज्ञान करते समय फिर श्वासोच्छ्वास का विकल्प भी चला गया और वो एकाग्रता वो जानन क्रिया में चली गई, जानन क्रिया में। और वो जानन क्रिया के साथ साथ ये पकड़ा कि ये जो जानन स्वरूप है ये मैं हूं, ऐसा निर्णय करना, उस निर्णय तक अपने को ले जाना, इस तरह आकार के द्वारा, है ना। या फिर ये कहा ना स्वदेह प्रमाण आत्मा है, काया प्रमाण आत्मा है, तो काया का विचार करना और उस काया के विचार से ये करना कि इस काया के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध से रहने वाला मैं कोई भिन्न ही तत्व हूं, मैं काया रूप तत्व नहीं हूं। इस तरह से जो विचार करना, इस तरह आकार के माध्यम से जो विचार है उसे संस्थान विचय कहते हैं। इसमें बहुत चीजें आती हैं, लोक के आकार का विचार करना, है ना, स्वदेह प्रमाण आत्मा के आकार का विचार करना, सिद्धों के आकार का विचार करना, है ना। कोई वस्तु निराकार नहीं होती, ये समझ लीजिए। इस मान्यता को छोड़िए कि कोई चीज निराकार होती है, क्योंकि प्रदेशत्व नाम का सामान्य गुण सभी द्रव्यों के अंदर है। इसलिए 6 ही द्रव्य, किसी प्रदेशत्व गुण की परिभाषा क्या है, बच्चों को हमने पाठशाला में पढ़ाई होगी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं, और ये एक सामान्य गुण है। इसका मतलब सभी द्रव्यों में प्रदेशत्व गुण पाया जाता है। इसलिए वस्तु को निराकार कहना, सर्वथा निराकार कहना, ये एक उल्टी मान्यता है।
तो फिर निराकार का मतलब क्या होता है? निराकार का मतलब जब भी कहा जाए कि आत्मा निराकार है, इसका मतलब होता है आत्मा का निश्चित आकार नहीं है। निश्चित आकार नहीं है मतलब इसमें संकोच विस्तार शक्ति है कि चींटी के शरीर में चला जाए तो उसके आकार का धारी हो जाए, है ना, हाथी के शरीर में जाए तो उसका आकार ले ले। और सिद्धों का आकार को क्या होता है कि अंतिम शरीर से किंचित न्यून, किंचित न्यून, आखिरी शरीर जो था उससे किंचित न्यून उनका सिद्धों के का आकार होता है। और इस तरह सिद्धालय में देह रहित सिद्ध परमात्मा अपने अंतिम शरीर से किंचित न्यून प्रमाण अवगाहना सहित सिद्धालय में तिष्ठते हैं, विराजते हैं, है ना। इस तरह संस्थान विचय धर्म ध्यान में आकार का ही विचार होता है और आकार से शुद्धात्म स्वरूप तक पहुंचने की प्रयास होता है, चेष्टा होती है। अब इस संस्थान विचय ध्यान के ही ये 4 भेद हैं, समझ में आया ना। आज्ञा विचय में नहीं आएंगे, ठीक है, अपाय विचय में नहीं आएंगे। और चौथा होता है विपाक विचय। विपाक विचय यानी होता है कर्मों के उदय उदीर्णा, विपाक यानी होता है फल, है ना। तो कर्मों का जो फल है, उदय है, उदीर्णा है, क्षय है, उपशम है, इनका विचार करना, मतलब कर्णानुयोग की जो कर्म प्रधान पूरी चर्चा है, व्यवस्था है, जो भगवान की वाणी में जो बात आई है, उसका चिंतन जो होता है वो विपाक विचय धर्म ध्यान में होता है ना। तो मैं ये कह रहा था, जो मैंने शुरू में कहा कि ये धर्म ध्यान में आगम का अभ्यास बहुत मायने रखता है। और लोग ये कहते हैं कि पढ़ने से क्या होगा, ये पंडिताई के चक्कर में क्या पढ़ना है। अरे भाई, पंडिताई पंडिताई कह के इस चीज को उड़ाओ मत, समझ में आया ना। एक चीज आपको बता दें, लोग नयों को नहीं जानना चाहते। नए क्या होते हैं? अरे नए माए तो ये पंडितों के पढ़ने की चीज है, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। आप समझिए ये चीज, नए जो हैं सम्यक ज्ञानी को ही होते हैं। और यदि आप नए को समझना नहीं चाहते, इसका मतलब आप सम्यक ज्ञान को नहीं समझना चाहते, आप सम्यक ज्ञानी नहीं होना चाहते, है ना। प्रमाण नए अधिगमा, प्रमाण और नए से अधिगम होता है किसका? तत्वार्थ का। और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। इसलिए आगम के अभ्यास से जी मत चुराना, प्रमादी मत होना, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ये सिर्फ पंडितों की, है ना, या बनखंडादि में चले गए मुनिराजों की या इन्हीं लोगों की विषय वस्तु नहीं है। एक एक व्यक्ति की के जानने पढ़ने और समझने की चीज है आगम। मुनिराजों ने हर मनुष्य मात्र के लिए इन आगम की रचना की है जिसको भाषा का ज्ञान है। और यदि हमें भाषा का ज्ञान होने के बाद भी हम आगम में प्रवेश नहीं करते, तो जिस व्यक्ति को भाषा नहीं आती और हमें आती है, हमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, है? और जो व्यक्ति आगम से आपको दूर कर रहा है, समझिए वो आपको अज्ञानी बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। आपको किसी के सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप स्वयं अभ्यासी बनेंगे। इसलिए अभ्यास बढ़ाना, अभ्यास नहीं बढ़ेगा तो धर्म ध्यान भी बड़ा मुश्किल पड़ेगा, है ना। और इसलिए अपना स्वविवेक लगाना कि अध्ययन करना या नहीं। सूत्र है ये, आचार्यों की पंक्ति है, अध्ययनम ही झाणम, मतलब अध्ययन ही ध्यान है। इस तरह की पंक्तियां लिखी हैं आचार्यों ने, अध्ययन को भी ध्यान कहा है ना। तो ये सब क्यों कहा, हमको समझना चाहिए कि धर्म ध्यान तक पहुंचने की ये सीढ़ियां हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये जो यहां पर जो तारण स्वामी ने चर्चा की, क्या चर्चा की तारण स्वामी ने? 4 ध्यानों की, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। ये 4 ध्यान जो हैं ये संस्थान विचय धर्म ध्यान के भेद हैं। समझ में आया ना। अपन थोड़ा सा 2-3 मिनट में इनकी सामान्य परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उसमें जो पिंडस्थ ध्यान है, पिंडस्थ क्या कहते हैं, है ना। अब ये पिंडस्थ ध्यान भी कई प्रकार का होता है ना। ऐसी मान्यता है कि ये शरीर जो है वो अलग अलग प्रकार से कई धातुओं उपधातुओं से मिलकर बना है। तो ऐसे इस पर केंद्रित करना ध्यान को। अब इसमें भी अलग अलग भेद हैं, जैसे कि पार्थिवी, आग्नेयी, स्वसना, वारुणी एवं रूपवती, ऐसी 5 धारणाएं होती हैं पिंडस्थ ध्यान में, है ना। अलग अलग किसी एक धारणा से स्वसना, श्वसन क्रिया से आप अपने ज्ञान को जोड़िए, ज्ञान की प्रकट पर्याय को एकाग्रता कीजिए श्वासोच्छ्वास पर, और फिर श्वासोच्छ्वास से ही ध्यान हट जाए। मैंने शुरू में कहा था ना, ये साधन है, लेकिन साध्य तो त्रिकाली ध्रुव तक पहुंचना है। साधन हो सकते हैं ये, है ना, कि हम हमारी एकाग्रता बढ़ाने के लिए किसी आकार का चिंतन करें, है ना, हम श्वासोच्छ्वास का चिंतन करें, अरहंतों का चिंतन करें,
किसी मंत्र का चिंतन करें, मंत्र के माध्यम से। लेकिन ये सब साधन है। साध्य क्या है? साध्य तो त्रिकाली ध्रुव तक पहुंचना है। समझ में आया ना? तो इसलिए ये वर्णन है। और ये पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान की चर्चा जैन दर्शन में नहीं, अन्य दर्शनों में भी है, लेकिन वहां उनके उद्देश्य बदल जाते हैं। हमारा उद्देश्य तो एक आत्मोपलब्धि है। हमारा उद्देश्य लौकिक उपलब्धियां नहीं है, रिद्धियां नहीं है हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य आत्मोपलब्धि। तो कौन कौन सी धारणाएं होती हैं? अब इन धारणाओं की भी अलग अलग बहुत विस्तार से चर्चा है। पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा, स्वसना धारणा, है ना, वारुणी धारणा, रूपवती धारणा, ये होती हैं। और इन 5 धारणाओं को धारण करता हुआ जीव देह में स्थित अदेही तत्व को साधने का प्रयास करता है। ये एक तरह से देह केंद्रित ही है ये धारणा है, लेकिन इन धारणाओं के जरिए अदेही तत्व तक पहुंचने का प्रयास करता है कि एक क्षेत्रावगा संबंध से रहे से जो इससे काया प्रमाणम, काया में जो ब्रह्म स्वरूप जो शुद्धात्मा रह रहा है, ये उस तक पहुंचने का प्रयास करता है। बहुत अपने यहाँ बहुत सिस्टमेटिक चर्चा है एक एक चीज की। आप समझिए, हमारे आचार्यों का, मैंने शायद कल भी कहा था ना, हमारे आचार्यों के वचन अनुवीची भाषण कहलाते हैं। पता नहीं मैंने कहा था या नहीं कहा था, मुझे याद नहीं आता। 2-3 जगह चर्चा चलती है तो मुझे पता नहीं रहता मैंने कहाँ कहा था। ठीक है ना? आचार्यों का एक गुण होता है अनुवीची भाषण। अनुवीची भाषण किसे कहते हैं? अनुवीची भाषण। वीची यानी होता है लहर, वीची यानी क्या होता है? लहर। और अनु यानी एक के पीछे एक लहर, एक के पीछे एक लहर। तो हमारे आचार्यों ने मोक्ष मार्ग की भी सीधे सीधे चर्चा नहीं की, बल्कि अनुवीची भाषण, एक के पीछे एक लहर, एक के मतलब सिस्टमैटिक, व्यवस्थित, क्रमिक, है ना, जो चर्चा होना चाहिए। ऐसे ही ध्यान की भी बड़ी सिस्टमैटिक चर्चा है। और जब इस ध्यान की चर्चा के काल में 4 प्रकार से चर्चाएं की जाती हैं। 4 चीजों को बताना पड़ता है। एक तो ध्याता कौन है, दूसरा ध्यान क्या है, तीसरा ध्येय क्या होना चाहिए, और चौथा ध्यान का फल क्या होता है। ऐसी 4 प्रकार से चर्चा है। ध्याता के स्वरूप को भी आगम में बताया। अब मैं तो पूरी चर्चा नहीं करूंगा, ध्याता का स्वरूप कैसे बताया, ध्यान की प्रक्रिया का स्वरूप क्या बताया, ध्येय कौन हो, ध्येय चाहे जो ना हो और ध्येय में अटक ना जाए जीव, और ध्यान का फल क्या हो, किस प्रयोजन से ध्यान किया जाए, है ना, और बाद में जो फल निकल के आता है उस फल में कहाँ ना अटक जाए। मुनि राजों को अनंतों रिद्धियां, अनेकों रिद्धियां हो जाती हैं, लेकिन मुनिराज कभी उसका प्रयोग नहीं करते। बहुत रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। मुनिराज की ऐसी सामर्थ्य विकसित हो जाती है कि एक उंगली ऐसी करें और सुमेरु पर्वत को पलट दें, इतना बल आ जाता है। लेकिन कभी विकल्प नहीं आता ऐसा करने का। क्यों? क्योंकि रिद्धियों का प्रयोग करने का विकल्प नहीं आता। उपसर्ग भी आ जाते हैं मुनिराजों पर, तो उपसर्ग को स्वयं की रिद्धियों से, ताकत से दूर नहीं करते। ऐसे महान पुरुषार्थी, महान प्रबल, क्या कहें भाई, महान पुरुष हैं मुनिराज। मुनिराज की क्या क्या महिमा की जाए, क्या बात की जाए, है ना। बहुत बहुत चर्चा है ना। समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या चर्चा की जाए, क्या छोड़ी जाए। तो ऐसे 4 चतुष्टय, एक तरह से किसी भी चर्चा चतुष्टय हम कह सकते हैं। किसी भी विषय की चर्चा में हमें ये चीजें पता होना चाहिए। इसी तरह ज्ञाता क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है ना, और ज्ञान का फल क्या है, ज्ञप्ति क्या है, क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया क्या है, ये सारी चर्चाएं आती हैं, है ना। न्याय शास्त्रों में आप जाएंगे तो प्रमाता क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमिति क्या है, या प्रमाण का फल क्या है, ये चर्चाएं आती हैं। ऐसी ध्यान की चर्चा में भी ध्याता कौन है, ध्यान प्रक्रिया क्या है, ध्येय क्या है, और ध्यान का फल क्या है, ये सारी चर्चाएं आई। ठीक है ना। तो इस तरह से इस पिंडस्थ ध्यान में ये जो 5 धारणाएं होती हैं, इन 5 धारणाओं से ही क्या किया जाता है, इन 5 धारणाओं के जरिए ही अपने देह में स्थित अदेही तत्व के साधने का प्रयास होता है। अब दूसरा कौन सा? पिंडस्थ के बाद पदस्थ। पदस्थ में क्या होता है कि पद यानी पवित्र मंत्र, पवित्र मंत्रों का, देखिए आप किसी भी चीज से आत्मा को साधने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहले पिंडस्थ में तो ये पिंड कहते हैं ना, पिंडदान कहते हैं। पिंडदान कर दिया, मतलब क्या किया कि ये देह का ये हिस्सा था उसको दान कर दिया, पिंडदान इस तरह से चलता है ना। मतलब पिंड जो है वो शरीर से संबंधित चीज हो गई। और पद क्या हो गए, पद क्या हुआ, पदस्थ। पदस्थ यानी पद में स्थित, मंत्रों में स्थित, मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने स्वरूप तक पहुंचने का जहां प्रयास हो। आप अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध,
लेकिन अरहंत सिद्ध वचनों में ही मत अटक जाना है, नहीं तो टेप रिकॉर्डर जैसा अरहंत सिद्ध तो चल रहा है लेकिन अंदर की कोई पता नहीं है कि कहाँ उपयोग की स्थिरता स्वरूप में करने की कोई कोशिश नहीं है, ऐसा नहीं होता। मंत्रों से चीजें शुरू तो हो सकती है लेकिन साधा जाता है त्रिकाली ध्रुव को ही, समझ में आया ना। पदस्थ, उसे पदस्थ ध्यान कहते हैं। देखिए वो परिभाषा दी कि जिसको योगीश्वर पवित्र मंत्रों के अक्षर स्वरूप पदों का अवलंबन करके चिंतन करते हैं, जो योगीश्वर होते हैं पवित्र मंत्रों के अक्षर का चिंतन करके, है ना, जो जो ध्यान साधा जाता है, स्वरूप को साधा जाता है, उसको अनेक नयों के पार पहुंचने वाले योगीश्वरों ने पदस्थ ध्यान कहा। कितना सुंदर विशेषण दिया, अनेक नयों के पार। नयों के पार यानी नयातीत हो जाना, और नयातीत हो जाना यानी पक्षातिक्रांत हो जाना, और पक्षातिक्रांत होने का मतलब है आत्मा की उपलब्धि हो जाना। आत्मा की उपलब्धि के बगैर कोई पक्षातिक्रांत नहीं हो सकता। ये पक्षातिक्रांत की गाथा है ना, गाथा नंबर 144 समय सार, पक्षातिक्रांत है ना। पक्षातिक्रांत आत्मा के स्वरूप की चर्चा है। कौन पक्षातिक्रांत होता है, ये पूरी चर्चा है वहां पे। मैं तो सिर्फ उल्लेख कर रहा हूं, स्वाध्याय को पढ़ाइए, आगम का अभ्यासी बनिए, तो ये सारा का सारा जिनागम का स्वरूप जो है वो सामने निकल कर आएगा, है ना। समय बर्बाद करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। जितना समय है वो आगम की चेष्टा में ही जाना चाहिए। आगम चेष्टा तदो जेठा, आगम की चेष्टा ही श्रेष्ठ है। ऐसी ऐसी गाथाएं हैं आचार्यों की लिखी हुई, ठीक है। तो इसे क्या कहा, इसमें मंत्रों के पद विशेष का अवलंबन करते हुए चिंतन किया जाता है। पदस्थ ध्यान में क्या होता है, मंत्रों के पद विशेष का, है ना, नमो वरियंतालम नमो वरियंतालम, बस इतना एक मंत्र, और इस एक मंत्र से अपनी एकाग्रता बढ़ाई जाती है, और एकाग्रता को इस तरह बढ़ा दिया जाता है कि बाद में इस शब्द का भी विकल्प चला जाता है। और मैं कौन हूं, मैं ध्याने वाला हूं, मैं कौन हूं, मैं तो वास्तव में ध्याता हूं। मैं इस मंत्र रूप नहीं हूं, इस वचन की क्रिया रूप नहीं हूं, इस शरीर की क्रिया रूप नहीं हूं, मन के विकल्प रूप भी नहीं हूं, बल्कि मैं तो क्या हूं, मैं तो एक शुद्ध बुद्ध त्रिकाली भगवान। ऐसे उस ज्ञायक स्वरूप की प्रवृत्ति में जो रम जाए, उसको हमने साधना शुरू तो किया था मंत्र से, लेकिन मंत्र में अटके नहीं, पद में अटके नहीं। तो इसे कहते हैं पद में स्थित होकर स्वरूप तक पहुंचने की जो क्रिया है वो कहलाता है पदस्थ ध्यान, ठीक है ना। दो ध्यान हुए, है ना। मैंने ग्रंथ का नाम बताया, ज्ञानार्णव ग्रंथ, वहां पर बहुत विस्तार से चर्चा है। अमृता शीति, वहां पर भी बहुत चर्चा मिलेगी इन सब चीजों की। रूपस्थ ध्यान, अब रूपस्थ ध्यान क्या होता है, समस्त अतिशयों से विभूषित स्वयं बुद्ध समो शरण में शोभायमान, ऐसे रूप अरहंतों के रूप का चिंतन। समो शरण में अरहंत भगवान बैठे हुए हैं, आप अपने ज्ञान की तरंगों को उठाइए और उन ज्ञान तरंगों में विचार कीजिए। समो शरण सजा हुआ है ना, कितना योजन विस्तार वाला, जहां पर 100 इंद्रों की उपस्थिति है ना, कहना चाहिए स्त्री पुरुष त्रियंच सभी गतियों के जीव अपने अपने कोटों में बैठे हुए हैं, और भगवान की चतुर्मुख मुद्राएं, है ना, ये समोषण का अतिशय है। भगवान तो एक है, वो चार नहीं हो जाते, लेकिन चारों तरफ उनकी मुद्रा दिखती है। ऐसी उस मुद्रा का चिंतन करके, ऐसे शोभायमान अनंत गुणों से विभूषित भगवान की मुद्रा का चिंतन, और वो चिंतन करते करते अपने स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास, वो होता है रूपस्थ। पहले तो हमने भगवान के रूप का अवलंबन लिया, लेकिन भगवान के रूप से जब हमारी एकाग्रता बढ़ गई तो फिर अपने तरफ दृष्टि को लेके जाना कि मैं वास्तव में वर्णादि और रागादि से भिन्न ऐसा ज्ञान मात्र तत्व हूं, जिसके ज्ञान में अरहंत भगवान साक्षात झलक रहे हैं। ऐसी वो झलकन में नहीं अटकना है, बल्कि जो झलकाने वाला है वो मैं हूं। ऐसे उस त्रिकाली ध्रुव तक पहुंचने का जो प्रयास है वो कहलाता है कौन सा ध्यान, रूपस, है ना। वो उसकी यहाँ परिभाषा दी कि समस्त अतिशयों से विभूषित, है ना, स्वयं बुद्ध, अरहंत को स्वयं बुद्ध कहा जाता है, किसी ने उनमें ज्ञान भरा नहीं है, ऐसे स्वयं बुद्ध समो शरण में शोभायमान, अनंत चतुष्टय की संपदा से संपन्न, जगत का कल्याण करने वाले, सर्वांग दिव्य ध्वनि द्वारा धर्मोपदेश देने वाले सर्वज्ञ अरहंत का चिंतन वो रूपस्थ ध्यान कहलाता है। मतलब अरहंत के रूप का विचार करते करते अपने स्वरूप में पहुंचने का जो प्रयास है वो रूपस्थ ध्यान है। और रूपातीत कौन होगा, जो रूप से अतीत हो गए हैं, शरीर अतीत हो गए हैं, देहातीत हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को अपने ज्ञान का विषय बनाना। कैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में स्थित हैं, है ना,
ऐसे यहाँ पर कहा कि जिस ध्यान में ध्यानी मुनि चिदानंदमय, या तो सिद्धों का अथवा सिद्ध स्वरूपी अपनी आत्मा का चिंतन करे, उसे रूपातीत कहते हैं, है ना। क्योंकि सिद्ध भी रूपातीत है और आत्मा भी रूपातीत है। वास्तव में तो देहातीत आत्मा भी है और देहातीत, क्योंकि यही जो था ना वही तो वहां प्रकट हुआ है ना। सिद्ध समान सदा पद मेरो, है ना, ये जो बात कही, तो ऐसे ये रूपातीत सबसे टॉप लेवल की दशा है। सबसे अपने अभ्यास जब प्रबल हो जाते हैं तो रूपातीत तक पहुंचता है। शुरुआत तो पिंडस्थ स्थूल, फिर पिंडस्थ से थोड़ा और सूक्ष्म है वो पदस्थ है, पदस्थ से सूक्ष्म है रूपस्थ, और सबसे सूक्ष्म जो इन चारों में है वो है रूपातीत। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अपने चिदानंदमय शुद्ध अमूर्त परमाक्षरमय आत्मा का स्मरण करें, है ना, उसको ध्यावे, सो वो कहलाता है रूपातीत ध्यान। इस तरह से संस्थान विचय धर्म ध्यान के ये 4 भेद हैं, है ना। अभी हालांकि मुझे आर्त 4 भेद हैं, और तारण स्वामी ने उन आर्त और रौद्र ध्यान को त्यागने की बात कही। आर्त रौद्रम मदमान त्यक्तम, ये वाला पद था ना 3 नंबर की पंक्ति। तो खैर अभी तो अपना यहाँ पर समय हो गया है, लेकिन कल हम थोड़ी चर्चा इसकी करेंगे कि आर्त ध्यान के 4 भेद कैसे, रौद्र ध्यान के 4 भेद कैसे, और कैसे हमारा जीवन जो है इन आर्त और रौद्र ध्यान के चक्कर में स्वाहा हुआ जा रहा है, दुर्गति हुई जा रही है हमारी, और हमें कैसा अभ्यास करना चाहिए कि हम इस आर्त और रौद्र ध्यान से हमारी उपादेय बुद्धि निकले। अरे पहले आर्त और रौद्र ध्यान छोड़ना तो बाद की बात है, पहले ये अच्छे लगना तो बंद हो। इंसान के साथ तो दिक्कत ये है कि इसे पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, उपादेय लग रहे हैं। तो जब जो चीज हमें उपादेय लगती रहेगी उस चीज से हम दूर कैसे हटेंगे, है ना, और धर्म ध्यान की तरफ आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये बहुत सुंदर चर्चा है। तारण स्वामी ने एक पद में ये समझिए मूल बात, मुद्दे की बात हमें कह दी, लेकिन हमें इसके विस्तार को समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसके विस्तार को नहीं जानेंगे तो हम अपना अभ्यास कैसे बढ़ाएंगे। और हमारा अभ्यास यदि नहीं बढ़ेगा तो फिर आप स्वयं बताइए कि अभ्यास नहीं बढ़ेगा तो कैसे आर्त रौद्र ध्यान छूट जाएगा और हम धर्म ध्यान तक पहुंचेंगे, है ना। ध्यान को यानी धर्म ध्यान को यत्न साध्य भी कहा जाता है कथनचित, और कथनचित सहज साध्य भी कहा जाता है। अब ध्यान को यानी धर्म ध्यान को सहज साध्य कहने की क्या विवक्षा है और यत्न साध्य कहने की क्या विवक्षा है, इसकी चर्चा भी हम कल करेंगे। अभी हमारा समय यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि किसी और विषय को मैं यहाँ छेड़ दूं और वो विषय पर पूरी चर्चा ना हो तो उस विषय के साथ भी एक तरह से न्याय नहीं होगा। इसलिए हम कल दोनों कुध्यान जो हैं, है ना, कुध्यान दुर्ध्यान जिन्हें कहा जाता है, उन दुर्ध्यानों का स्वरूप समझेंगे और उनका स्वरूप समझकर उनको छोड़ने की भावना भाएंगे, और धर्म ध्यान की तरफ आगे हम भी कैसे बढ़ें, ये हमारा चिंतन प्रणाली हमारी कैसी हो, हमारी धारणा कैसी हो, है ना, हमारी ज्ञान परिणति का परिणमन कैसा हो, है ना, ये सारा जब हम स्वरूप समझेंगे तो हम जो हमें करना चाहिए हम वो करेंगे, और जो हमें छोड़ना चाहिए उसे छोड़ने की तरफ हम उद्यत होंगे। और ऐसे कुध्यानों को छोड़कर सुध्यान यानी धर्म ध्यान को हम प्राप्त करें, और कालांतर में शुक्ल ध्यान को अर्जित करके जो महान केवल ज्ञानी अरहंत अवस्था है, ऐसी उस अरहंत अवस्था को हम भी प्राप्त करें, और पश्चात 4 आघातीय कर्मों का भी अभाव करके सिद्धत्व को प्राप्त करें। इस मंगल भावना के साथ अभी का विषय अपन यहीं पूर्ण करते हैं, और आगे शेष चर्चा जो है वो अपन कल यथा समय करेंगे। अभी के लिए सभी से जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत पद ढोक, सदा देत पद ढोक।